रामपुर नाम गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। बचपन में ही उसकी माँ एक हादसे में गुजर गई थी। उसके पिता मोहन ने उसके पालन पोषण के लिए कविता नाम की एक दूसरी औरत से शादी कर ली। पिताजी, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी माँ है, अब यही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। हाँ बेटा, अब मैं तुम्हारा अच्छे से पालन पोषण करूंगी। क्या आप मेरी अच्छे से देखभाल करोगी? हाँ, बहुत अच्छे से। मैं तुम्हें घर पर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी। राधा ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और वह तीनों प्यार से रहने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही कविता को एक और संतान होती है और धीरे धीरे उसका प्यार राधा के प्रति कम होने लगता है। एक दिन राधा अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ कविता आती है। ओ महारानी, पूरा दिन इस गुड़िया के साथ खेलती रहती है, चल मेरे साथ काम में हाथ बटा। माँ, मुझे खेलने दो ना, मुझसे ये काम नहीं हो पाते हैं। अच्छा, रोटी तोड़नी तो बहुत आती है तुझे। बेचारी राधा, उसे मजबूर होकर घर का सारा काम करना पड़ता था। राधा के पिता सुबह काम पर जाते और शाम को ही लौट कर आते थे, और जब वो घर आते थे तो कविता उनके सामने राधा का ख्याल रखने का नाटक किया करती थी। राधा बेटा, खाना खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। राधा आती है और वो अपने पिता के साथ बैठ जाती है। बहुत प्यारी बेटी है राधा हमारी। एक दिन राधा बहुत बीमार थी और अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ उसके पास आती है। राधा, उठ जा, चल बबलू के लिए खाना बना और दूध भी उबाल देना। माँ, आज आप ही खाना बना लो, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ओहो, महारानी को डॉक्टर के पास जाना है, काम न करने का एक और बहाना। चल रसोई में जा और खाना बना, तेरा बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, आप मुझे छूकर देख लो। तू ऐसे नहीं मानेगी ना। कविता राधा को मारने लगती है। तू मेरे से जुबान लड़ाएगी? चली जा वरना तुझे यहीं मार डालूंगी। बेचारी राधा को अब घर का सारा काम करना पड़ता था और कविता अपने कमरे में आराम करती थी। राधा से जब भी काम करते हुए कोई गलती होती थी तो कविता उसकी बहुत पिटाई करती थी। बीमार हालत में काम करते हुए उससे एक गिलास टूट जाता है और उससे राधा के पैर में चोट भी लग जाती है। लेकिन कविता को उस पे बिल्कुल दया नहीं आती और वो उसे मारने लगती है। करम जली अंधी है क्या तू? तेरा बाप रोज नहीं लाता ये घर पर, जो तू उन्हें ऐसे ही तोड़ देती है। शाम को जब उसके पिता आते हैं। राधा बेटा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? पिताजी, कुछ दिनों से मुझे बुखार है और माँ मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जाती, मुझसे घर का सारा काम करवाती है। यह सुनकर राधा का पिता आग बबूला हो जाता है। कविता, कविता! कविता अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? राधा इतनी बीमार है और तुम उससे घर का काम करवा रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या, जो पूरी उम्र इसकी सेवा करूँ? अरे घर का थोड़ा काम करवा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? मोहना और कविता के बीच बहुत देर तक बहस चलती रहती है। ठीक है, अगर तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती हो तो मैं राधा के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तुम अपने बेटे के साथ रहना इस घर में। कविता ये सुन के रोने लगती है और मोहन से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और कविता वहाँ से चली जाती है। रात का समय था, सभी अपने कमरे में सो रहे थे। तभी कविता उठती है और राधा के पास जाती है। राधा बेटा, उठो। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, मेरे साथ छत पर चल, मेरे कपड़े ऊपर ही रह गए हैं। ठीक है माँ, चलो। राधा कविता के साथ छत पर चल पड़ती है।
छत पर जाकर कविता राधा को छत से धक्का मारने के लिए छत के कोने पे ले जाती है। राधा जरा नीचे की तरफ देख, कोई कपड़ा तो नीचे नहीं गिर गया। राधा नीचे की तरफ देखती है। अब बताती हूँ तुझे। कविता राधा को जैसे ही धक्का मारने वाली थी कि उसके पैर के नीचे केले का छिलका आ जाता है और वो फिसल जाती है और वो छत से नीचे गिर जाती है। लेकिन राधा समय रहते उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ 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 बचाओ। राधा की आवाज सुन के मोहन छत पर आ जाता है और वो कविता को बचा लेता है। राधा, मैं तुझसे इतनी नफरत करती थी, तुझ पे इतने जुल्म करती थी, तूने फिर भी मेरी जान बचाई। अब मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगी बेटा।